अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये पूछा है कि हम जो है ये जो हैंड ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक भी जिसे हम कहते हैं, इसको हम किस तरह से मतलब जो है वो इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल करें। तो आज मैं आपको जो है ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी ये जो हैंड ब्रेक है इसका इस्तेमाल आप किस तरह से और किस जगह पर जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ वीडियो के नीचे आप देखें रेड कलर का बटन शो हो रहा है। आपका मतलब जो लेफ्ट साइड है और आपका जो स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है या फिर लैपटॉप है या फिर मतलब मोबाइल है, उसका जो स्क्रीन है उसका मतलब राइट साइड। तो यहाँ नीचे आप देखें, नीचे बिल्कुल इस वीडियो के नीचे तो सब्सक्राइब लिखा होगा। तो आपने अपनी जीमेल के अकाउंट से जो है वो लॉगिन करके उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ये होगा कि मैं जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और फिर आप मेरी सारी वीडियोस जो है वो उनको देख सकते हैं। तो मतलब उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो अब जो है हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक हमारा ये है सवाल कि हम ये पार्किंग ब्रेक जो है इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, अब इस वक्त जो है ये पार्किंग ब्रेक बिल्कुल ऊपर है मतलब ऊपर हम बिल्कुल ये अभी जो है गाड़ी अभी रेस्ट मोड पर है। तो इसको आप जो है ये देखें, पहले ये यहाँ पर था, ये पहले जो है ये यहाँ पर था। ठीक है। जब गाड़ी हमारी मोशन में थी तो फिर हमने जो है इसको इस तरह से करके, ये देखें यहाँ पर हमने इसको ऊपर की तरफ कर दिया। तो ये जो है हमारा पार्किंग ब्रेक जो है इसका हम इस वक्त जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब इसका इस्तेमाल आप किस जगह पर कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर पहली बात, कहीं पर भी कहीं पर भी अगर आप ट्रैफिक में हैं तो आपने मतलब अगर ज़्यादा ट्रैफिक है, अगर आपको कोई आप किसी सिग्नल पर खड़े हुए हैं, आपको 1 मिनट के लिए रुकना पड़ रहा है या फिर 2 मिनट के लिए रुकना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा देर के लिए थोड़ा रुकना पड़ रहा है, तो आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी गियर में है और आपने क्लच पर पाँव मतलब आप क्लच पे पाँव दबा क्लच को दबा कर बैठे हुए हैं तो इससे ये होगा कि आपका पाँव जो है वो थक जाएगा। तो इसलिए मतलब आप एक काम कर लिया करें कि गियर से गाड़ी को फ्री करके और क्लच से पाँव उठा के आप हैंड ब्रेक को ऊपर करके फिर जो है आप मतलब इसके आप ऊपर खींच के आप आराम से बैठ सकते हैं। जब आपकी येलो लाइट जो है वो सिग्नल की जलना शुरू हो जाए तो उस वक्त क्या करना है, आपने अपनी गाड़ी को गियर लगाना है। गियर लगा के जब आप गाड़ी को आगे मूव करने लगें तो इसको आपने इस तरह से नीचे करना है। ये देखें यहाँ पर इसे ऐसे आपने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पर देखें, इसे डायरेक्ट अगर इसको आप इस ये जो इसका ये बटन है इसे अगर आप डायरेक्ट अगर पुश करेंगे तो इस तरह से नहीं होगा, इसे थोड़ा सा आपने ऊपर की तरफ खींचना है। फिर देखें, फिर आप इसे दबाएंगे तो ये फिर दब जाएगा। अगर ऐसे आप डायरेक्ट इसको दबाएंगे तो डायरेक्ट नहीं दबेगा, इसे आपने थोड़ा सा ऊपर खींचना है, फिर आपने इसको दबाना है और फिर जो है आप इसे बिल्कुल नीचे कर सकते हैं। तो मकसद इसको नीचे करना है आपने वहाँ पर और फिर जो है इस बिल्कुल पूरे एंड तक। और इसकी लाइट भी मीटर में जलती है। इस वक्त जो है मैं वो लाइट आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह आगे चल के एक वीडियो में जो है आपको ये भी बताऊंगा कि आपने जो है वो अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये किस तरह से इसकी लाइट जो है वो चलती है। बल्कि मैं पहले एक वीडियो में बता भी चुका हूँ मेरे ख्याल से। तो खैर वो तो पुरानी बातें होंगी, लेकिन मैं आपके लिए एक और भी मतलब इस तरह से एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसका इस्तेमाल एक तो आपने वहीं पर करना है और दूसरा ये कि आप
कहीं पर भी गाड़ी को पार्क करते हैं, कहीं पर भी गाड़ी अगर आप रोकते हैं, हाँ एक होता है कि कहीं पर ऐसी पार्किंग होती है जहाँ पर हमें वो मतलब पार्किंग वाले कहते हैं कि आप जो है अपनी गाड़ी को पार्किंग ब्रेक जो है वो उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनको फिर आगे पीछे करना पड़ता है गाड़ियों को, तो दूसरी गाड़ियां निकालने के लिए, तो वहां पर तो चलो ठीक है। लेकिन वैसे आम मैं एक बात कह रहा हूँ कि कहीं पर भी अगर आप अपनी गाड़ी को जो है वो पार्क करते हैं या फिर रोकते हैं, तो ये हैंड ब्रेक का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी गाड़ी जिस जगह पर होगी वहीं पर ही खड़ी रहेगी। और फिर चाहे आप मतलब वो कोई इंक्लाइंड हो, या फिर मतलब जो जिसे हम कहते हैं कोई चढ़ाई हो, या फिर कोई भी ऐसी जगह हो, या कोई ऐसा मतलब सामने कोई मतलब ऐसा खड्डा वगैरह हो या कुछ भी हो, तो आपकी गाड़ी जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी और वहीं पर ही खड़ी रहेगी। तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल वहां पर करें। और इसका एक और इस्तेमाल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल जो है वो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप किसी इंक्लाइंट जो मतलब अगर कोई चढ़ाई है उसके ऊपर आप चढ़ा रहे हैं गाड़ी को, और वहां पर आपको ट्रैफिक मिल जाती है, अगर आप किसी चढ़ाई पर हैं, तो देखिए अगर आप चढ़ाई पर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्लोप है उसके ऊपर आप गाड़ी को मतलब चढ़ा रहे हैं और सामने से कोई जो है ट्रैफिक आ जाती है, तो उस वक्त इसका इस्तेमाल बिल्कुल लाजमी होता है। और किस तरह से लाजमी होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर सामने जो है आपके गाड़ियां खड़ी हुई हैं और पीछे भी आपके गाड़ी है, बिल्कुल आप मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस है उसकी गाड़ी पीछे वाली गाड़ी में और आपके आगे वाली गाड़ी में, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस है, तो आप वहां पर क्या करें, अगर आप कहीं पर भी खड़े हुए हैं, तो क्योंकि ये देखिए यहाँ पर अगर आप जैसे मैं आपको ये समझाने के लिए मुझे थोड़ा ये करना पड़ रहा है, अगर आप फॉर एग्जांपल इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है पीछे वाली गाड़ी से टकरा जाएगी। तो इसलिए अगर आप ब्रेक पर पाँव रख के बैठे रहेंगे, ठीक है, वो तो ठीक है, चलो आपने आपका पाँव एक ब्रेक पर है एक क्लच पर है, ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी जो हैं इस वक्त देखें आपने इस तरह से किया हुआ है। अब क्या करना है आपने, आपने क्या करना है, आपने अगर गाड़ी अब गाड़ियां चलने शुरू हो गई हैं और आपकी गाड़ी जो है वो चढ़ाई पर है, तो अब क्या करना है, अब आप जैसे ही अगर आपने हैंड ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया हुआ होगा, तो आप जैसे ही इससे पाँव उठाएंगे और इधर पाँव ले जाएंगे, तब तक जो है आपकी गाड़ी पीछे जाएगी और पीछे वाली गाड़ी से टकरा जाएगी। तो इसके लिए एक बहुत ही मतलब ज़रूरी चीज़ जो है आपका हैंड ब्रेक जो है ये आपका ऊपर होगा। तो आप जो है इस पाँव को मतलब अगर आपका पाँव ब्रेक के ऊपर है या नहीं है तो भी आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। तो फिर अगर आप चढ़ाई के ऊपर हैं तो गाड़ी आपकी वहीं पर ही खड़ी रहेगी, आप बआसानी जो है यहाँ पर आपका वो पाँव क्लच पर है और ये आपका पाँव जो है एक्सीलरेटर पर है। आपने जैसे ही गाड़ी को मूव करना है तो आप थोड़ा सा पाँव मतलब जो है वो क्लच से उठाएं और थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाएं ताकि आपकी गाड़ी पीछे ना जाए। उसके बाद आप फौरन से जो है इसको आप नीचे कर लें, हैंड ब्रेक को जो है आप नीचे कर लें और फिर जो है आप इसी तरह से अपनी गाड़ी को ऐसा ऐसा मूव करके आगे ले जाएं। तो उससे ये होगा कि आपकी गाड़ी जो है पीछे वाली गाड़ी में टकराने से जो है वो बच जाएगी। तो ये हैंड ब्रेक का इस्तेमाल है, हैंड ब्रेक जो पार्किंग ब्रेक है इसका इस्तेमाल है। और उम्मीद करता हूँ कि ये मतलब आपके बहुत ही काम आएगा। वैसे ये चीज़ें इस वक्त जो न्यू हमारे दोस्त हैं, जो न्यू ड्राइवर जो सीख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए ये चीज़ें बहुत उनको मुश्किल लगेंगी कि हम किस तरह से इन चीज़ों को करें। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब आप ये चीज़ जब आप गाड़ी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राइव कर लेंगे, जब सीख जाएंगे, तो ये चीज़ें आपके लिए कोई मसला नहीं होंगी और आपको कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर तो ये आप मतलब ऐसे ही एक नॉर्मल जिस तरह से इंसान बैठा रहता है, आप उस तरह से बैठ कर ही मतलब इन चीज़ों को सारी जो भी चीज़ें इनको आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ, शुरुआत में हर चीज़ इंसान के लिए मुश्किल होती है, लेकिन आगे चलकर आप इंशाल्लाह इन चीज़ों में आपको कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किलात उस चीज़ में मुश्किलात पेश नहीं आएगी। तो यकीनन एक उम्मीद और एक एतमाद होना चाहिए इंसान को अपने आप के ऊपर। मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि मेरी इन वीडियोस को देखकर आप जो हैं अच्छी तरह से जो है वो गाड़ी को चलाना सीख पाएँ।
मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।